सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल कालअदम करार देने का फैसला मुअत्तल करते हुए फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाज़त दे दी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस इरफान सादत पर मुश्तमिल 6 रुकनी लार्जर बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल कालअदम करार देने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की, जिस सिलसिले में अटॉर्नी जनरल सलमान अकरम राजा और अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार तारिक पर एतराज़ कर रखा था, जिस पर जस्टिस तारिक ने बेंच से अलग होने से इनकार कर दिया। समाअत के आगाज़ पर जस्टिस तारिक ने फ्रीकैन के वकला से सवाल किया कि आपको नोटिस किया है किसी ने। इस पर एतजाज़ ऐसे ने कहा कि नोटिस से पहले जजेस पर एतराज़ हो तो इस पर दलाइल होते हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फ्रीकैन के वकला का एतराज़ बेबुनियाद है, पहले मेरिट पर केस सुने, नोटिस के बाद एतराज़ उठाया जा सकता है। जस्टिस तारिक ने वकला से सवाल किया कि किसने एतराज़ किया है। इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि एतराज़ जवाद एस ख्वाजा ने किया है। जस्टिस तारिक ने जवाब दिया कि जवाद एस ख्वाजा का अपना फ़ैसला है कि जज की मर्ज़ी है वो एतराज़ पर बेंच से अलग हो या ना हो, मैं नहीं होता बेंच से अलग, क्या कर लेंगे। लतीफ़ खोसा ने कहा कि आप बैठकर हमारे एतराज़ के बावजूद केस सुन रहे हैं। इस पर जस्टिस तारिक ने कहा तो क्या खड़े होकर केस की समाअत करें। अटॉर्नी जनरल दौरान समाअत गुस्से में आ गए और कहा कि जब नोटिस नहीं तो एतराज़ कैसे सुना जा सकता है। जिन्होंने एतराज़ किया वो ख़ुद तो अदालत में नहीं हैं, बेहतर है पहले बेंच अपीलों पर समाअत का आगाज़ करे। जस्टिस तारिक ने कहा कि फ़ौजदारी केसेस में भी कोई फ़ैसला दूसरी जानिब को नोटिस किए बगैर मुअत्तल नहीं होता। अभी फ़ैसला मुअत्तल नहीं हुआ और नोटिस के बगैर नहीं हो सकता। सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा कि अदालत ट्रायल कालअदम करार देने का फ़ैसला हमें सुने बगैर मुअत्तल नहीं कर सकती। जस्टिस तारिक ने कहा कि 2 लाइन में एक कानून की पूरी सेक्शन को कालअदम करार दे दिया गया। इस दौरान वजारत दफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि हर सिविलियन का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में नहीं हो रहा, सिर्फ उन सिविलियंस का ट्रायल फ़ौजी अदालत में होगा जो कौमी सलामती के लिए ख़तरा हैं। फ़ौज की तहवील में 104 अफराद 7 माह से हैं। मुल्ज़िमान के लिए मुनासिब होगा कि इनका ट्रायल मुकम्मल हो जाए। अदालत ने पूछा कि क्या ट्रायल मुकम्मल हो गए थे। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कुछ मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद हो गई थी, कुछ पर होना थी। बहुत से मुल्ज़िमान शायद बरी हो जाएं, जिन्हें सज़ा हुई वो भी 3 साल से ज़्यादा नहीं होगी। इस पर अदालत ने सवाल किया कि आपको कैसे मालूम है कि सज़ा 3 साल से कम होगी। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कम सज़ा में मुल्ज़िमान की हिरासत का दौरानिया भी सज़ा का हिस्सा होगा। बाद अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल मुअत्तल करने के हुक्म पर इम्तना देने पर फ़ैसला महफूज कर लिया, जो कुछ देर बाद सुनाया। अदालत ने सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल कालअदम करार देने का 23 अक्टूबर का फ़ैसला मुअत्तल कर दिया, जो अदालत ने 5-1 से सुनाया। 6 रुकनी बेंच में से जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने 5 जजों के फ़ैसले से इख्तलाफ किया। अदालत ने कहा कि इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फ़ैसले तक 102 गिरफ़्तार अफराद के ट्रायल का हतमी फ़ैसला नहीं किया जाएगा और फ़ौजी अदालतों में ट्रायल का हतमी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से मशरूत होगा। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने अदालत से 23 अक्टूबर का फ़ैसला मुअत्तल करने की इस्तदा करते हुए कहा था कि बहुत से हार्ड कोर दहशतगर्द हैं जिनका ट्रायल ज़रूरी है।